अखिलेश यादव के पास में अच्छा पैकेज नहीं होगा। राजा वही बन सकता है जो भाजपा के साथ में होगा। मनीष कश्यप स्वतंत्र पत्रकार, सच्चे पत्रकार बन रहे थे ना, फिर काहे बिक गए थे बीजेपी के लिए। हो सकता है कि मनीष कश्यप की ही तरह इनको भी बीजेपी से एक अच्छा पैकेज मिल गया हो। उत्तर प्रदेश में किसी को राजनीति करनी है तो सबसे पहले निशाने पर अखिलेश यादव को लेना पड़ेगा। एक बार ये फिर से मशहूर टीचर अवध ओझा ने सीधे तौर पर कह दिया अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब ये उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि इससे पहले उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने अपने ही बयान में कहा था अखिलेश यादव हमारे सबसे पसंद के नेता हैं और वो जहां भेजेंगे हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे साथ साथी पत्रकार अनूप यादव जी हैं, उनसे समझते हैं कि अवध ओझा ने ऐसा क्यों कहा। कैसे देखते हैं अनूप भाई? अब अवध ओझा ने सीधे तौर पर भविष्यवाणी कर दी कि अखिलेश यादव 2027 में सिंहासन तक नहीं पहुंचेंगे। नितिन जी देखिए, इसके पीछे दो रीजन है, दो में से कोई एक रीजन होगा। पहला रीजन तो ये होगा कि अखिलेश यादव के साथ में जब मीटिंग हुई थी अवध ओझा की, हो सकता है विधायकी की टिकट की बात हुई हो, अखिलेश यादव ने मना कर दिया क्योंकि अखिलेश यादव जमीनी स्तर के नेताओं को टिकट दे रहे हैं 27 में। अवध ओझा तो दिल्ली में लगातार बने हुए हैं ना, वहीं पर से पढ़ाते हैं बच्चों को, और पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाई मतलब वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर जमीनी स्तर पर काम कहाँ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि अखिलेश यादव ने विधायकी के टिकट से मना कर दिया हो, इस वजह से ऐसा हो गया हो। पहला रीज़न तो ये हो गया जिसकी वजह से इन्होंने कहा हो। दूसरा रीज़न ये है, हो सकता है कि मनीष कश्यप की ही तरह इनको भी बीजेपी से एक अच्छा पैकेज मिल गया हो, जिसके लालच में आकर के शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जा करके इस तरीके से बोल दिए हो। क्यों वहाँ पर बोले हैं? क्योंकि शुभांकर मिश्रा के यहाँ व्यूवरशिप बहुत अच्छी है, वहाँ पर से बोलेंगे तो एक बार फिर से अवध ओझा ट्रेंडिंग में चले जाएंगे, एक बार फिर से तमाम सारा व्यूवरशिप आएगा, तमाम सारा उनका नाम हो जाएगा और जो भाजपा के नेता हैं वो खुश हो जाएंगे। और हो सकता है जो पैकेज मिल रहा हो ऐसा वहां पर बोल करके वो पैकेज की जो रकम है वो दोगुनी हो जाए, हो सकता है ऐसी वजह हो, और तो मुझे कोई नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी बात करें कि भाजपा पैकेज ऑफर कर रही है और अपना पैकेज बढ़ाने के लिए अवध ओझा ऐसे बयान दे रहे हैं। मनीष कश्यप स्वतंत्र पत्रकार, सच्चे पत्रकार बन रहे थे ना, फिर काहे बिक गए थे बीजेपी के लिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए। उनकी विचारधारा थी कि उनके साथ चले गए थे। तो अगर उनकी विचारधारा थी तो अवध ओझा की विचारधारा नहीं हो सकती है क्या? ये तो राजा बनने की विचारधारा है ना। आज के समय में राजा अखिलेश यादव तो नहीं बना सकते, तो जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं ना। राजा वही बन सकता है जो भाजपा के साथ में होगा, राजा वही बन सकता है जो एनडीए अलायंस में होगा, राजा वही बन सकता है जो मोदी योगी की तारीफ करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये तमाम सारे आप नाम ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन में जो बैठे हुए हैं ना, जो मेन है चेयरमैन, उनके रिश्तेदारों को किस तरीके से जब वो एसआईआर लेकर के आते हैं, ध्रुव राठी की वीडियो देखिएगा, उसमें उन्होंने साफ साफ एक्सपोज किया। 1 महीने के बाद ही उनके रिश्तेदारों को किस तरीके आईएएस बना दिया गया, बेटी को डीएम बना देते हैं, आईएएस बना देते हैं। सोचिए, राजा बनना है तो भाजपा की तारीफ करनी पड़ेगी, राजा बनना है तो विपक्ष को गिराना पड़ेगा, राजा बनना है तो विपक्ष के नेताओं की बुराई करनी। लालच में आ गया अवधेश ओझा। हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। आपको बीजेपी पैकेज देगी, आप भी कल को भी चलाने लगेंगे वही खबरें, भाजपा की तारीफ करने लगेंगे। एसआईआर, अभी तक आप कह रहे थे एसआईआर में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बीएलओ की मतलब मौत हो रही है, वो आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बीजेपी आपको पैकेज दे देगी 15-20 लाख रुपए का, आप खुद ही बिक जाओगे। गलत कह रहे हैं क्या? तो सिंपल सी बात है, जिसके पास में भैया पैसा है उसी के पक्ष में लोग जाएंगे, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, चाहे अब तो पत्रकार भी बिक रहे हैं। अब पत्रकार तो ऐसे हैं कि नारियल पानी में बिक जा रहे हैं। देखा होगा आजकल, मतलब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं, नारियल पानी में पत्रकार बिक जा रहे हैं। अब हम नारियल पानी पर आपने देखा नहीं, एक इंटरव्यू, एक सच्चे पत्रकार थे, उन्हीं लोगों की बुराई कर रहे थे। अब आप देख लीजिए, नारियल पानी जैसे वो पिलाते हैं, बिक जाते हैं, कहते हैं आज के बाद हम उनकी बुराई नहीं सहेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन अवध ओझा लगातार ये कहते थे अखिलेश यादव हमारे मनपसंद के नेता हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो सीधे तौर पर अपने ही नेता कह रहे हैं कि वो 27 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अखिलेश यादव के पास में अच्छा पैकेज नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अखिलेश यादव अभी एक बार फिर से वो अच्छे नेता बन सकते हैं अगर वो टिकट दे दें, दूसरा अच्छा पैकेज दे दें, दो चीजें उनको मिलेंगी। मैं पक्का बता रहा हूँ, वो एक बार फिर से बढ़िया नेता बन जाएंगे। और ये वही अवध ओझा जब गले में लाल गमछा डाल करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, याद है ना? सपाही का तो वो गमछा था, जब दिल्ली का चुनाव लड़े थे ना, पड़पड़गंज से, क्या नाम था, पटपड़ या पड़पड़गंज। अखिलेश यादव ने एक बार अवध ओझा ने ये भी कहा था अखिलेश यादव जैसे नेता को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। फिर बोलेंगे आप काहे परेशान हैं? क्योंकि बीजेपी में जा करके जरूरी नहीं कि उनको टिकट मिल जाए। 24 के चुनाव में उन्होंने कहा था ना, हमने बीजेपी से भी बात की, हमने कांग्रेस से भी बात की, लेकिन कोई हमको टिकट दिया नहीं था। हो सकता है इस बार फिर से उनको टिकट ना मिले, तो कल को फिर से बोल सकते हैं। 27 का चुनाव, अखिलेश यादव किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं आप जानते हैं। जमीनी स्तर के नेता हैं, पैसों के पीछे भागने वाले नहीं हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को कम आंकना ये सबसे बड़ी गलती होगी अवध ओझा की। और जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के अवध ओझा ने ये बात रखी है,
अवध ओझा अखिलेश यादव की नज़रों में चढ़ जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो टोटी चोरी को लेकर के एक आईएएस है ना अखिलेश यादव की नज़रों में चढ़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ चढ़े हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य तो खैर उनको लेकर के तो कुछ बोलते नहीं हैं, ओपी राजभर भी हो गए उनको लेकर के भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ ये वो चेहरे हैं, ब्रजेश पाठक हो गए जो लगातार चढ़े हुए एक हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्या जो भविष्यवाणी उनकी उन्होंने की है वो सही हो सकती है या फिर वो गलत होगी, अखिलेश यादव सत्ता में आ सकते हैं? महाराज देखो, हम बागेश्वर बाबा तो है नहीं है कि हम पर्ची खोल दें और आपको बता दें कि उनकी भविष्यवाणी सच होगी या गलत होगी, लेकिन हाँ जो तैयारियां हैं, तैयारियों को देख करके साफ साफ लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया पैसे के दम पे आपको नहीं मिलेगा टिकट, यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाने से आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको टिकट चाहिए, आप अपने क्षेत्र में काम करिए, SIR के लिए लोगों को जागरूक करिए, जो वोटें काटी जा रही हैं उन वोट्स को बचाइए। जब आप बड़ा क्या होने वाला, बड़ा क्या होने वाला है, क्या लगता है क्या बड़ा होने वाला है? देखो कुछ भी हो सकता है भाई, अब उसमें हम अपनी तरफ से पहले ही हम सत्ता परिवर्तन? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मैं तो कहा ना, अभी आपसे बोला ना, मैं बागेश्वर बाबा थोड़ी ना हूँ कि मैं पर्ची खोल दूंगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी का। लेकिन सवाल है अवध ओझा का। भाई अवध ओझा जो एक बार एक वीडियो में कह देते अखिलेश यादव जैसे नेता को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो ओझा लगातार इस समय ट्रोल किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की। उन्होंने कहा अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिलहाल आप सभी क्या क्या माना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।